Hello everyone. Before starting this session, we are going to discuss principal value of inverse trigonometric function. इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. सो कीप रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2. जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे आपका सवाल नहीं बनेगा. जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे आपका सवाल नहीं बनेगा. एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि सवाल आ जाए आपके पास साइन इनवर्स साइन 30, तो आपको अकॉर्डिंग एज फार्मूला आपको मालूम है कि ये आपका आंसर होता है 30, तो आप यहाँ पर 30 आंसर लगा देंगे. बट यदि आपके पास सवाल आ जाए साइन इनवर्स साइन 120, तो इस परिस्थिति में यदि आप आंसर यदि 120 लगा देंगे तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि ये जो आदमी है नेटवर्क क्षेत्र में है ही नहीं. लेकिन फिर नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है फिर भी आप फ़ोन को काम करवा रहे हैं तो गलत बात है ना. जब तक आप नेटवर्क में नहीं रहेंगे, रेंज में नहीं रहेंगे, ये फार्मूला काम नहीं करेगा. और साइन इनवर्स का रेंज होता क्या है? साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 to 90. व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल lies between -90 to 90, then in that case this formula will be applicable. साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है? जब ये x -90 से 90 के बीच में रहे. ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी रहे तो आप उसको आंसर दे देंगे, फिर ये गलत हो जाएगा. आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये आदमी इस रीजन में आ रहा है कि नहीं. इस रीजन का क्या नाम है? -90 to 90. तो आपको याद रखना होगा ना ये. उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है जल्दी से बताइए? 0 to π, मतलब 0 से 180 तक क्लोज इंटरवल. टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है जल्दी से बताइए? -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल. और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है बताइए जल्दी से? 0 to π. ठीक है. कॉसेक इनवर्स एक्स कितना होता है जल्दी से बताइए? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, बट 0 इज एक्सक्लूडेड बिकॉज at this point cosec theta is not defined. Okay, and finally sec inverse x. Sec inverse x का होता है 0 to π close interval, but one point is excluded, that is 90 degree, because at that point sec theta is not defined. Okay, तो इस तरह से ये आपको याद रखना होगा. तो आपके मन में एक सवाल होगा, सर ये तो ठीक है चलो कि साइन 30 का वैल्यू 30 है, लेकिन यदि ये साइन इनवर्स साइन 120 यदि ये गलत हो जा रहा है तो फिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे? मतलब यदि गिवन एंगल इज आउट ऑफ नेटवर्क, मोबाइल यदि नेटवर्क से बाहर जा रहा है तो फिर कैसे काम करना जरूरी है? तो चल जाना है टावर के पास. यहाँ पर तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. क्या करना होगा? सोचना होगा. तो हम करेंगे क्या, इस एंगल को पहले आप रेंज के बीच में लाएंगे. अब लाएंगे कैसे? इसके लिए रूल देखिए क्या होगा. कहाँ थे प्रभु आप सब? हिमालय पर से सीधे आए क्या? नहीं सर, स्कूल जा रहे हैं. अच्छा स्कूल जा रहे हैं. चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. रूल क्या है? इफ given angle is out of range, if given angle is out of range, यदि दिया गया एंगल रेंज से बाहर हो. रेंज मतलब समझ रहे ना? ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया, ये कॉस इनवर्स, ये टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, ये आपका रेंज है. यदि ये दिया गया एंगल यदि रेंज से बाहर हो तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो रूल के अकॉर्डिंग एट फर्स्ट आप उसको रेंज में लाएंगे. रेंज में कैसे लाएंगे भाई? ये तो मोबाइल नहीं कि उठा करके चल जाएंगे, नेटवर्क कहाँ है भाई उसके नज़दीक जाएंगे, पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा, छत पर चढ़ जाएंगे.
ये करते हैं गांव सब में। यहाँ पर तो वैसा करेंगे नहीं, तो करना क्या है, कैसे लाएंगे? देन एट फर्स्ट मेक द एंगल प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है। तो इसके लिए रूल क्या यूज करेंगे मालूम है? तो रूल यूज करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू लाने के लिए थीटा इक्वल टू 180 प्लस माइनस अल्फ़ा, या फिर थीटा इक्वल टू 360 प्लस माइनस अल्फ़ा। ये दो रूल है, इसी दो रूल पर आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि जो दिया गया एंगल है, जो नेटवर्क से बाहर है, जो रेंज से बाहर है, इफ़ यू वांट टू मेक इट लाई बिटवीन प्रिंसिपल वैल्यू, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थीटा को 180 प्लस माइनस अल्फ़ा यूज करना है, या फिर 360 प्लस माइनस अल्फ़ा यूज करना है। आपके मन में एक और सवाल होगा, सर एक बात बताइए कि आप 180 प्लस माइनस अल्फ़ा क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर 360 ही क्यों यूज कर रहे हैं? आप क्या 90 प्लस माइनस यूज नहीं कर सकते? क्योंकि 90 प्लस थीटा भी पढ़ते हैं, 90 माइनस थीटा भी पढ़ते हैं, यहाँ पर 270 भी यूज किया जा सकता है, बट वी विल यूज ओनली 180 और 360, नॉट 90 और 270। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपको एक बात बताए होंगे कि यदि 90 डिग्री होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चेंज करता है, याद है ना? यदि 90 प्लस थीटा होता है तो आप क्या करते हैं, याद है आपको? साइन 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा। इस कारण से हम 90 का यूज नहीं करते। एंड सेम प्रोसेस 270 के साथ भी होता है कि यदि 270 होता है तो फिर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से 90 डिग्री एंड 270 डिग्री रहने पर आपका क्या होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री रहने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कन्वर्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चेंज होता है। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में। इस कारण से आप क्या यूज करेंगे, केवल 180 और 360 का यूज करेंगे। सवाल देखिए, सबसे छोटा सा सवाल अभी यूज करते हैं जो कुछ देर पहले हम आपको बताए। साइन इनवर्स साइन 120, सवाल है साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स साइन 120, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स साइन 120। सबसे पहला सवाल, जब भी आपके सामने कोई सवाल दिखेगा तो पहला सवाल यही कि क्या ये जो दिया गया एंगल है नेटवर्क क्षेत्र में है या नहीं है। नेटवर्क में है, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज चल रहा है ना, तो तुरंत यहां पर लिखेंगे कि ये क्या है, आउट ऑफ रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर चल रहा है। अब जब प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर चल रहा है तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो रूल उसके लिए यूज करेंगे, थीटा को 180 प्लस माइनस के टर्म में लिखेंगे। ट्राई टू राइट 120 इन टर्म्स ऑफ 180 प्लस और माइनस। देन आप 120 को क्या लिखना चाहेंगे बताए, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे। और आपको एक बात मालूम है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन इनवर्स ये क्या हो गया, साइन 60 डिग्री, और साइन इनवर्स साइन। अब देखिए अब क्या, अब ये जो वैल्यू है क्या रेंज में आ रहा है, बिल्कुल रेंज में आ गया। अब ये नेटवर्क आ रहा है मोबाइल में, देख लीजिए, क्योंकि इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, -90 to 90, तो बिल्कुल ये जो वैल्यू है, ये जो थीटा है अपने प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बीच में आ चुका है। अब जब आ चुका है तो फिर आपका आंसर क्या होता है, 60 डिग्री ही आंसर होता है। ठीक है, फिर से कोई भी सवाल यदि आपके पास आए तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, द गिवन एंगल लाइज बिटवीन इट्स प्रिंसिपल वैल्यू और नॉट। इफ नॉट देन ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। आप इसको लगाइए 180 प्लस, या फिर और भी 360 के आसपास है तो आप 360 वाला यूज करेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके पास है तो ये लगाइए, इसके पास है तो ये लगाइए। फिलहाल 120 इसके नज़दीक था तो 180 माइनस 60 लगा दिए, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही। कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉस थीटा, और ये साइन 60, साइन आंसर आ गया। आप 60 को आंसर में क्या लिखेंगे जल्दी बता दीजिए, π/3 रेडियन में लिखेंगे एंगल, आंसर भी। नोट डाउन इन योर कॉपी। थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, जहां पर आपको बहुत सारा चीज़ याद रखना होगा तभी ये सही होगा। कोशिश करिए ढेर सारा सवाल करेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चंस करेंगे, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
जल्दी छापिए। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम इसको बताने के पहले एक और वर्ड हम जो क्लियर करना चाहेंगे, साइन स्कीम। साइन स्कीम का मतलब एक बेसिक बात जो सारे बच्चों को जानना चाहिए। क्या? बंटवारा समझते हैं ना, गांव देहात में घर में भी होता है जमीन जायदाद का, रूम का, तो वही बंटवारा हो चुका है यहाँ पर। कैसे बंटवारा हुआ है भाई? आपके पास यू हैव 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट होता है। ये हो गया आपका एक्स और ये वाई हो गया। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला घर, ये जो घर दिख रहा है कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 90। और ये जो घर है फिलहाल अभी सारे लोग यूज कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि ये जो गेस्ट रूम है ना, सब भाई यूज करेगा, सबका गेस्ट आएगा यहाँ पर बैठेगा, मतलब ऑल पॉजिटिव। इफ एनी एंगल लाइज बिटवीन 0 to 90 देन इट शुड बी कंसिडर्ड इन पॉजिटिव। 10th में पढ़ते थे ना, सभी पॉजिटिव होता था। लेकिन जैसे ही अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो घर है, ये बंटवारा हो चुका है और ये घर साइन थीटा का नाम कर दिया गया है। ये किसके नाम कर दिया गया? साइन। अब चूंकि साइन के नाम है तो ये कॉसेक के नाम भी रहा होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये प्लस, इसके अलावे दूसरा आदमी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। यदि दूसरा आदमी आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, दूसरा आदमी आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपका? 90 to 180। फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो घर है इसका बंटवारा हो चुका है और ये साइन थीटा के नाम कर दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई दूसरा आदमी इस घर में आएगा तो उसका वैल्यू माइनस में होगा। ये घर हो गया 180 to 270। और ये जो घर है tan थीटा के नाम कर दिया गया है, tan एंड cot, ये दोनों पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यदि इस घर में कोई भी आएगा तो नेगेटिव होगा। और ये जो हुआ आपका कहाँ से? 270 to 360। और ये जो आपका घर है ये cos थीटा के नाम कर दिया गया है, cos एंड sec, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा यदि कोई आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। जैसे अभी ये सवाल लिखा, देखिएगा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, cos इनवर्स cos 120। बिल्कुल छोटा सा सवाल है। अभी हम 1-2 सवाल इनिशियली आपको डिग्री में लिख करके समझा रहे हैं, उसके बाद हम फिर रेडियन में लिखेंगे सवाल। 120 सॉरी 120 नहीं, 210, ठीक है, 210। cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? जल्दी से बताइए। cos का रेंज होता है 0 to 180 होता है ना, 0 to पाई। अब ये बताइए 210 रेंज में है या नहीं है? नहीं, आउट ऑफ रेंज है बिल्कुल, इसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है फिलहाल। ये क्या हो गया आपका? आउट ऑफ रेंज है। अब आउट ऑफ रेंज है, नेटवर्क से बाहर है, तो इसका मतलब रेंज में लाना होगा आपको। एंड हाउ विल यू गेट इट? तो फिर cos इनवर्स cos कितने 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 प्लस कितना? 180 प्लस 30 भाई, विच इज 210 इज क्लोज टू 180 नॉट 360। तो आपको जिसके नज़दीक है उसको यूज करना है। देख लीजिए 240 है तो क्या यूज करेंगे? 180 प्लस 60, ठीक है। 150 है तो क्या यूज करेंगे? 180 माइनस 30। समझ रहे हैं? इस तरह से जो जिसके नज़दीक है उसको यूज करना है। अब एक बात बताइए, cos 180 प्लस थीटा कितना होता है? cos इनवर्स माइनस cos थीटा। माइनस क्यों लगा? समझिए बात। 210 इस चारों में से किस घर में है 210? देखिए यहाँ से यहाँ तक चले 90, यहाँ तक 180 और 210, मतलब तीसरे घर में हम प्रवेश कर चुके। लेकिन जैसे तीसरे घर में प्रवेश किया, तीसरा घर किसका है? tan का, cot का। लेकिन सवाल में कौन है? cos। और दूसरे के घर में चले जाइएगा तो फिर मारो लगता है, जूता चप्पल भी पड़ता है। तो फिर दूसरे के घर में जाइएगा तो माइनस होगा ना। तो ये याद रखिए, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर माइनस। आपको इस सवाल देखना कि 210 थर्ड क्वाड्रेंट, अरे थर्ड क्वाड्रेंट 10 का है, बट सवाल में cos, इट मीन्स वी हैव टू यूज माइनस। अब देखिए, आपको याद है फॉर्मूला कल समझा रहे थे, यदि cos में माइनस है तो माइनस बाहर कैसे आता है? पाई माइनस। फिर से ध्यान दीजिए, साइन के साथ यदि माइनस रहे तो माइनस बाहर, और cos के साथ माइनस रहे तो पाई बाहर। कल सवाल कर रहे थे हम लोग ढेर सारा सवाल। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये पाई माइनस cos इनवर्स cos 30। अब बताइए इसका आंसर कितना? 30 हो गया। तो पाई माइनस 30 कितना? 150। कितना हो गया ये? 5 पाई बाय 6।
5 पाई बाय 6। तो आप करेंगे क्या, इसको आप नोट कर लेंगे साइन स्कीम को बगल में कहीं पर भी, या फिर आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इसको फ्रेश नोट में उतार लीजिएगा। जल्दी से करिए, इतना आसान दोस्त मैथमेटिक्स होने वाला नहीं है, बट मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एवरीथिंग विल बिकम ईजी, सब कुछ आसान हो जाएगा। रोने से तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, मेहनत तो किसी भी सेक्टर में करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6। ठीक है, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू डिग्री। कर लीजिए कन्वर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, कटेगा नहीं। आप इस सवाल को डिग्री में बना लीजिए या फिर रेडियन में, आंसर लिखना है सही सलामत, बाद बाकी आपको बनाना किसी तरह से कोई काटेगा नहीं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, ये कितना डिग्री? 150। कैसे करेंगे? ये जो पाई दिख रहा है, पाई मतलब 180 होता है, वेरी सिंपल। तो 5 इंटू 180 बाय 6, 30 इंटू 5 150। तो तुरंत आप इसको बदल करके लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे 150। और जैसे ही आप इस एंगल को लिखेंगे तुरंत एक बात मन में चलेगा, अरे ये तो आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा है फिलहाल, है ना जी, आउट ऑफ रेंज है। अब रेंज में लाने के लिए 150 को कितना प्लस कितना लिखेंगे, कितना माइनस कितना, जल्दी से बता दीजिए। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 30 और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा 150 कितने नंबर घर में? सेकंड। सेकंड तो साइन का ही होता है ना, तो फिर पॉजिटिव साइन इनवर्स साइन 30 आंसर हो गया। साइन इनवर्स साइन 30। दूसरा सवाल लिखिएगा, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। साइन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6 बोले तो कितना? 210। 7 पाई बाय 6 कितना हो गया? 210। साइन इनवर्स साइन 210, बिल्कुल ये 210 तो आउट ऑफ रेंज चल रहा है लगता है, आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्योंकि साइन का तो रेंज -90 to 90 होता है। तो अब 210 को कितना प्लस कितना लिखना चाहेंगे, जल्दी से सोच के बताइए। साइन इनवर्स साइन 180 प्लस 30 लिखना चाहेंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। अब तो साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा ही होता है, साइन इनवर्स साइन 30। बट हमेशा जब भी आप ये लिखेंगे फॉर्मूला तो आप प्लस माइनस जरूर चेक कर लें। 210 कितने नंबर घर में, जल्दी से बता दीजिए। 210 कितने नंबर घर में? थर्ड नंबर में ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180, 210 थर्ड नंबर घर में। भाई मेरे थर्ड नंबर घर तो 10 का होता है ना, यहाँ पर साइन चला आया, इसका मतलब यहाँ पर माइनस। और साइन में यदि माइनस रहे तो माइनस कैसे निकलता है? माइनस बाहर कर देते हैं ना, फिर माइनस बाहर, साइन इनवर्स साइन 30। तो आंसर कितना हो गया इसका? -30, जिसको आप माइनस पाई बाय 6 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स फाइव पाई बाय 3। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3। पढ़ाने के चक्कर में कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 3 कितना हुआ? जल्दी बताइए, बताने दीजिए सबको, कितना हुआ जल्दी बताइए। पाई की जगह पर 180 रखिए, कितना हुआ? पाई की जगह पर 180 रखेंगे, 3 से कटेगा 60, 60 इंटू 5 300। तो ये सवाल आपका बन गया, आपका सवाल बन गया आपका कॉस इनवर्स
कॉस 300 एंड सोचिए, जल्दी से सोचिए कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है जी? 0 से 180, बिल्कुल ये आउट ऑफ रेंज है ना, आउट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 300 कितना प्लस कितना लिखना चाहेंगे, कितना माइनस कितना? 360 माइनस 60 लिखना चाहेंगे ना, 360 माइनस 60। ठीक है, दूसरी बात जल्दी से बताइए, 300 कितने नंबर क्वाड्रेंट में? 4th, और 4th तो कॉस का ही होता है, तो वेरी सिंपल, कॉस इनवर्स कॉस 60, सो 60 इज योर आंसर। तो पाई बाय cot inverse cot 13 pi by 6। क्वेश्चन नंबर 6, cot inverse cot 13 pi by 6। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन योर सेल्फ। cot inverse cot 13 pi by 6, चलिए कोशिश करिए। 13 pi by 6, एट फर्स्ट convert this angle into degree and check whether the given angle lies between its principal value range or not। 13 pi by 6 how much, कितने में आया? चलिए चलिए जल्दी से करिए, इसको कन्वर्ट करिए, देखिए कितने में आ रहा है ये। cot इनवर्स cot 390, cot इनवर्स cot 390 आ रहा है। कितना प्लस कितना लिखना चाहेंगे आप? 360 प्लस 30। हम इसको लिखना चाहेंगे cot इनवर्स cot 360 प्लस 30। चलिए अब डिसाइड कर लीजिए प्लस ये होगा या माइनस होगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। आप फील्ड में कभी दौड़ने जाते हैं क्या? फील्ड में दौड़ने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं भाई, जहाँ से आप स्टार्ट किए उसी को बार बार रोटेट करते हैं। आप 0 से चलना शुरू करते हैं, मतलब इस लाइन से चलना शुरू करते हैं, ये आपका 0 होता है। यहाँ से जब चलना शुरू करते हैं तो 360 के बाद फिर से ये हमारा चक्कर ख़त्म हो जाता है, रोटेशन खत्म, और फिर से वहीं से शुरू करते हैं ना। तो यदि सोचिए यहाँ से चलते चलते आए 360 360, अब आगे बढ़ेंगे तो 390 होगा इस तरह से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर से आगे ना एंट्री मारे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसी तरह सोचना 390, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आगे ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका है, तो बस सोचना नहीं है यार। cot इनवर्स cot 30 हो गया आंसर। cot इनवर्स cot 30 बराबर पाई बाय 6। cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3, जल्दी से करके बताइए। cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3, cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3, cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3। cos इनवर्स cos 4 पाई बाय 3। सबसे पहले पता करिए ये कितना हुआ, उसके बाद पता कर
उसके बाद पता करिए ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू में है या नहीं है, माइनस प्लस क्या करना है, फटाफट जल्दी से करिए। नींद आ रहा है? नहीं आएंगे सर क्या आज? पूछ लीजिए जाकर कितना टाइम हुआ। 10 पूछिए, नहीं आएंगे चले जाइए, पूछिए। 1-10 इतना तो लेट नहीं करते हैं, बैठने से क्या फ़ायदा, चले जाइए। तो यहाँ पर अभी क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 4π/3 240। 240 तो अपने रेंज में नहीं है ना, क्योंकि 0 to 180 होता है इसका कॉस का। क्या करना चाहेंगे अब, कितना प्लस कितना, 180 प्लस 60। भाई मेरे अभी समझाए आपको कुछ देर पहले, फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमेशा 180 और 360 का ही यूज करना है, रूल में लिखा है ना। हमेशा 270 का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब 270 का यूज करेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए बात को? अब सवाले बदल दीजिएगा या फिर तो गजब हो जाएगा, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। फिर ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। आपको यूज जब भी करना है तो 180 ही यूज करना है। चलिए जल्दी से, ये 240 कितने नंबर क्वाड्रेंट में? 3rd नंबर में। और 3rd किसका होता है? घर 10 का, तो माइनस होना चाहिए ना। तो यहाँ पर तुरंत लगाइए कॉस इनवर्स माइनस कॉस 60। अब कॉस में माइनस है, बाहर कैसे आता है? पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 60। तो कितना हो गया ये? पाई माइनस 60। मतलब आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। तो कितना हो गया ये? 2π/3 इज योर आंसर। ठीक है, सो 2π/3 इज योर आंसर। बैठे बैठे घन घना आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रोटी बनाने आता है? फिक्स। ठीक है, tan इनवर्स tan 11π/6। और दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स सेक 7π/6। ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए कोशिश करिए बनाने का। tan इनवर्स tan 11π/6 और सेक इनवर्स सेक 7π/6। सबसे पहले आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके पता करिए ये रेंज में प्रिंसिपल वैल्यू में से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना है और ये इसके बीच में है या नहीं है। तो एट फर्स्ट tan इनवर्स tan 11π/6 330 डिग्री, वेरी गुड। एंड यू नो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इज -π/2 से π/2, -90 से 90 होता है। इट इज़ वेरी फार टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू से बहुत दूर है। अब इसको कैसे लाएंगे? tan इनवर्स 10 360 -30। और दूसरी बात साइन के बारे में, 330 कितने नंबर में? 4 नंबर में। 330 4 नंबर में ना, लेकिन 4 नंबर किसका घर है? कॉस का घर है, तो माइनस होगा ना, बिल्कुल। तो tan इनवर्स, तो tan 30 हो गया -tan 30। आप इसको डायरेक्ट बाहर भी कर सकते थे, तो माइनस tan इनवर्स tan 30। तो आंसर में कितना हो गया आपका? -30, जिसको आप -π/6 लिखते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है सेक इनवर्स सेक 7π/6। 7π/6 बोले तो कितना? 210 सेक इनवर्स सेक 210 सेक इनवर्स सेक 210।
सेक इनवर्स सेक 210। और सेक के यदि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की बात की जाए तो सेक का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है? सेक का प्रिंसिपल वैल्यू 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस एक्सक्लूडेड पाई बाई 2। ठीक है, ये बिल्कुल अपने रेंज से बाहर चल रहा है 210। तो लाइए कैसे लाते हैं आप इसको, करते हैं इसके लिए आप सेक इनवर्स सेक 180 प्लस 30 180 प्लस 30 और 180 प्लस 30 है, क्या करेंगे आप इसके लिए 210 कितने नंबर क्वाड्रेंट में? थर्ड नंबर में। बट थर्ड किसका होता है? 10 का होता है ना, तो माइनस होगा सेक इनवर्स माइनस सेक 30। और जल्दी से बताइए सेक के साथ यदि माइनस लगा रहे तो बाहर कैसे लाते हैं? पाई माइनस। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम रूल के हिसाब से यूज करेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 30 डिग्री। सो योर आंसर विल बी पाई माइनस 30। और पाई माइनस 30 को आप पाई माइनस पाई बाय 6 भी कहते हैं ना। और ये कितना हो गया आंसर में? पाई बाय 6। पाई बाय 6। क्या हुआ तकलीफ? हाँ? अरे यार घटाइएगा तो कैसे? पाई माइनस पाई बाय 6 घटाने नहीं आता है भाई। देखिए पाई माइनस पाई बाय 6 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? एलसीएम 6 हो गया, 6 पाई माइनस पाई 5। और ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे तो समझिए 180 माइनस 30, 180 में से 30 गया तो 185 ने बचा हो। क्या भाई ये सब, इसीलिए बोलते हैं उन्होंने देहाती तरीका लगाइए तब तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यदि हाइयर इसको खींचा जाए, हाइयर बोले तो यदि हम आपको एक सवाल दे दें साइन इनवर्स साइन 480, तब क्या करेंगे आप? साइन इनवर्स साइन 480 ट्राई क्या? नहीं, ठीक। इस सवाल में क्या करना चाहेंगे बताइए? साइन इनवर्स साइन 480 में क्या करना चाहेंगे? मतलब कुछ भी, हाउएवर लार्ज, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए। साइन इनवर्स 750 ये सवाल हो जाए। कॉस इनवर्स कॉस 840, तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? प्रोसेस सेम होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि ये कितने नंबर क्वाड्रेंट में है। बस ये आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी फैक्टर है। जैसे कि हम 750 की बात करते हैं, 750 सोचिए, एक चक्कर लगाइए 360 360 कितना हो गया? 720 और फिर 30 जाएंगे, 750 हो जाएगा। ये हो गया 750 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर का समझ रहे कितना हो गया? इसका आंसर 30 हो गया। ठीक है, और जो नहीं होगा, अब मान लीजिए क्या ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो उसको फिर से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम एक सवाल ले रहे हैं, ये नीचे वाला देखते हैं, वह ट्राई करते हैं इसको। सवाल है आपका कॉस इनवर्स कॉस 840, थोड़ी देर के लिए। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 गुना 360 प्लस 120, ऐसा होगा क्या? सोचिए, तो 2 गुना 360 मतलब क्या हो गया? 1 और 2 और फिर 120, तो एक्चुअली ये 120 के बराबर हुआ। और क्या? और भी कुछ, कॉस इनवर्स 360, तो ये क्या हो जाता है? कॉस 120, 360 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होता है ना। अब फिर सिंपल सवाल अब बन गया ये, जो अभी 840 कुछ देर पहले दिख रहा था, इट इज़ नन अदर देन 120। समझिएगा, आपको ये न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 30 डिग्री की, ध्यान देंगे हम बात करते हैं 30 डिग्री का।
तो भाई 30 डिग्री भी वहीं पर खड़ा होगा जहां पर 390 खड़ा हो। सोचिए ये 30 है ना, एक चक्कर लगा करके आए और फिर से 30 थी, किसका इसका क्या नाम हो गया 390। यार न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है बट पोजीशन ऑफ बोथ एंगल्स आर सेम। तो आप हर चीज में यदि साइन 30 का वही वैल्यू होगा जो साइन 390 का वैल्यू होगा, साइन 30 का वही वैल्यू होगा जो साइन 390 का वैल्यू होगा। वही बात यहां पर है कि यदि हम 840 की बात करते हैं तो 840 कहां पर है भाई, जगह खोजेंगे उसका 840, एक चक्कर लगाए 360, दो चक्कर लगाए 720 और फिर से हम कहां पर गए 120 पर। तो ये हो गया आपका ये 840 और 120 भी यही है। इसका मतलब 840 और 120 का मान सेम होगा। आप वो भी लॉजिक लगा सकते हैं और फार्मूला तो काम करता है 360 प्लस थीटा थीटा। अब इसको सॉल्व तो करने आता है, कैसे करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस 60 सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए ये सवाल। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है।